इधर बीकानेर में सेवा पखवाड़े के तहत रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल ने सेवा केंद्र में आयोजित रक्तदान शिविर का उद्घाटन किया और इस दौरान फर्स्ट इंडिया से बातचीत में कहा कि मोदी जी की अगुवाई में भारत 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बना है। भारत को 1 दिसंबर से G20 देशों की प्रेसिडेंटशिप मिल रही है और ऐसे में बहुत सारे कार्यक्रम भारत में आयोजित होंगे। वहीं वसुंधरा राजे के संभावित बीकानेर दौरे पर कहा कि मुझे इसकी जानकारी नहीं है। इस दौरान अर्जुन मेघवाल प्रदेश सरकार पर भी निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सब जानते हैं कि क्या चल रहा है। प्रदेश सरकार अनस्टेबल रही, उनके अपने सचिन पायलट क्या कर रहे थे सब जानते हैं। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल बीकानेर में हैं। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर चल रहे सेवा पखवाड़ा पर रक्तदान शिविर का आयोजन हो रहा है। साथ ही साथ अर्जुन मेघवाल अब भाजपा के उन नेताओं में हैं जो राजस्थान सरकार पर लगातार प्रहार कर रहे हैं, कांग्रेस की नीतियों की आलोचना कर रहे हैं। तो उन तमाम मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहले अर्जुन जी, सेवा पखवाड़ा रक्तदान शिविर आपके सांसद सेवा केंद्र पर आयोजित हो रहा है, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने कुछ प्रोग्राम तय किए थे सेवा पखवाड़े के, और पूरे देश में ये सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। अलग अलग दिनों पे लोग अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं। कभी ब्लड डोनेशन का काम होता है, तो कभी हम बूथ पे जा कर के हमारे बूथ को मजबूत करते हैं। कभी महिला मोर्चा कमल संदेश दे करके महिलाओं में पार्टी को मजबूत करने का काम कर रही है। हमें भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को सेवा ही करना है। आप कला संस्कृति मंत्री भी हैं, अभी इंडोनेशिया दौरे पर भी गए, आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मना, तो ये तमाम चीज़ों में और क्या नवाचार आपका मंत्रालय कर रहा है? देखिए, 2-3 चीज़ें तो अभी आपने देखी ही होगी। जैसे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा लगी, जो जॉर्ज पंचम का जो छतरी थी वहाँ, तो ये हमारे संस्कृति मंत्रालय का इंटरवेंशन था। आपने देखा होगा उस फंक्शन को भी आपने देखा होगा कि राजपथ को कर्तव्य पथ किया गया। हर घर तिरंगा अभियान, इसमें नोडल मिनिस्ट्री संस्कृति मंत्रालय थी। अभी जो आप इंडोनेशिया की जो आप बात कर रहे हैं, ये G20 की कल्चर्स मिनिस्टर का एक सम्मेलन था, मीट थी। ये G20 एक बहुत अच्छा फोरम है, बड़ा फोरम है। यूँ मानिए कि 80 से 85% जो GDP है संसार की, उसको ये G20 देश जो है वो नियंत्रित करते हैं। जैसे G7 के लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, डेवलप्ड लोग और डेवलपिंग, जैसे अर्जेंटीना हो गया, इंडोनेशिया हो गया, इंडिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, ये डेवलपिंग भी है। तो ये सारे लोग मिलकर के, और यूरोपियन यूनियन भी है इसमें, एक कंट्री के नाते सारे देश और उनका जो ऑफिस है उनमें से एक कंट्री, ऐसे करके G20 है। तो G20 बड़ा प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे भारतीय संस्कृति कितनी प्रभावी है इंडोनेशिया में, और इंडोनेशिया और भारत के बीच में कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम क्या क्या हो सकते हैं, क्योंकि G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया को मिल रही है 1 दिसंबर 2022 से, और ये बहुत बड़ा इवेंट इंडिया के लिए है। 2023 में बहुत कार्यक्रम होंगे। तो मुझे लगता है कि कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत मैं वहाँ गया था। अशोक गहलोत कह रहे हैं कांग्रेस का रिवाइवल करेंगे, कहा भी उन्होंने कि मौसम सुहावना हो गया है। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि आप भी केंद्र में मंत्री हैं, लंबा अनुभव है, किस तरह से देख रहे हैं जो कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर अशोक गहलोत का जो नाम चल रहा है और लगभग ये माना जा रहा है कि वो ही होंगे? ये कांग्रेस का एक अंदरूनी मामला है, इसमें मुझे ज़्यादा टिप्पणी नहीं करनी। मुझे तो चिंता राजस्थान की हो रही है कि अशोक गहलोत साहब ने लगभग 4 साल हो जाएंगे। इन 4 सालों में अगर हम उनका असेसमेंट करें, राजस्थान में उन्होंने अनस्टेबल गवर्नमेंट दी है। हमेशा उनकी चिंता, अभी भी चिंता है उनको कि मैं अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गया तो इस पे मैं रहूँगा कि कोई और रहेंगे। ये जो स्थिति बनी है राजस्थान में, इससे गवर्नेंस बिगड़ गई। वीकर सेक्शन होता है समाज का, उस पर अत्याचार बढ़ते हैं, सुनने वाला नहीं। तो ये जो दुर्दशा राजस्थान की हो रही है, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। अच्छा, सचिन पायलट कैसे देखते हैं अर्जुन मेघवाल? वो उनका अंदरूनी मामला जी, मुझे क्या एज ए पॉलिटिशियन क्या मुझे क्या करना, उनका अंदरूनी मामला है। वो तो अशोक गहलोत साहब और उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। अच्छा, डॉलर जो है कैसे पहुंच गया इन सब प्रयासों के बीच? मोदी जी लगातार काम कर रहे हैं, आप लोग भी काम कर रहे हैं, इस पर कुछ कहेंगे? देखिए, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता दूं, ये कोविड के बाद जो परिस्थितियां बदली और इस देश को मोदी जी ने जैसे संभाला, कोई नेता नहीं संभाल सकता जी। आप कल्पना कर सकते हैं कि जिन अंग्रेजों ने हमारे पे शासन किया, उसकी इकोनॉमी को हम पीछे छोड़ करके 5वें स्थान पर आ रहे हैं। इसकी तारीफ होनी चाहिए विदेश में। अच्छा, वसुंधरा राजे जी क्या नो को आ रही हैं अर्जुन जी? ध्यान है आपको? ये क्या यात्राएं जैसे कुछ ध्यान नहीं है। संगठन आधारित हमारी पार्टी है, जो संगठन कहेगा वही हम करेंगे।
बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे अर्जुन मेघवाल, चिरपरिचित अंदाज, बहुत सारे विषयों पर बातचीत की। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हमेशा इस डर में रहे कि उनकी सरकार गिर जाएगी। जहां तक राष्ट्रीय अध्यक्ष के सवाल को लेकर उनका कहना था ये कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, तो वहीं वसुंधरा राजे की यात्रा पर अर्जुन मेघवाल बोले कि हमारी पार्टी संगठन आधारित पार्टी है, कार्यक्रम की उन्हें जानकारी नहीं है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, बीकानेर।